जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं हमें ट्रम्प की समझ ही नहीं आती, ये करता क्या है? ट्रम्प जो है कभी जुलाई में कहता था 5 जहाज़ गिराए हैं, अगस्त में कहता है 7 गिराए हैं, नवंबर में कहता है 8 गिराए हैं। ये ट्रम्प करता क्या है, कहता क्या है? मतलब दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। ये सुनिएगा ज़रा ट्रम्प को, इसने पता नहीं आज फिर 8 जहाज़ कह दिए हैं। पहले वो कह रहे थे जी 7। तो इंडियंस तो कहते हैं कि हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा। दैट इज़ व्हाट एन इंडियन पर्सपेक्टिव इज़। दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग बड़ी डाउन है, ठीक है? इस वक़्त आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि इस वक़्त जो इंडियन लीडरशिप है, वो बड़ी सख्त इस पोज़ीशन में खिलाफ है ट्रम्प के। वो कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये हमें बेसिकली ये बंदा जो है वो कन्फ्यूज़ है, ठीक है जी। और ये बंदा जो है वो इस चीज़ को नहीं समझता कि क्या करने की ज़रूरत है या क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि उनको वो ये समझते हैं कि इस बंदे को पता ही नहीं है हमने क्या करना है। मैं समझता हूँ उस बंदे को पता है वो क्या करना है उसने। उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता है मैं एक काम कर रहा हूँ। वो अपनी प्रोफ़ाइल बढ़ा रहा है कि मैंने दुनिया में अमन लेके आया है। बस ये उसकी ये अमन जो लेके आया है, ये वो जो अपनी प्रोफ़ाइल बढ़ा रहा है, ये वो जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हमें उसको देखना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इंडिया कभी जवाब नहीं देता इस चीज़ को। बहुत सारे लोग कहते हैं इंडिया के अंदर जवाब देना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जवाब देना चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है जवाब देने की इसको? जो है रहने दो, करता है करने दो। हमें क्या ज़रूरत है इसके साथ एंगेज होने की? हमें क्या ज़रूरत है इसके साथ एंगेज होने की या बात करने की? हम क्यों इसको कराएँ लिफ्ट? तो दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है। वो कहते हैं भाईजान आप एंगेज ही ना हो इनसे। आप इनसे कोई बात ही ना करें, क्योंकि बात करने का इनसे कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि हम इसको कहेंगे और ये मानता जाएगा एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई हैव कंक्लूडेड सो फार कि एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एट द एंड ऑफ द डे जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, ठीक है जी, दे आर मेकिंग अ पॉइंट कि इग्नोर ट्रम्प स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो। द मोर वी इग्नोर ट्रम्प द बेटर इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। वो इस चीज़ को या इस फ्रेमवर्क को लेके चल रहे हैं। सो वो उन्होंने एक ही चीज़ कही, उन्होंने कहा ऐसे करो कि जी ट्रम्प ने क्लेम किया 8 जहाज़, पहले वो 7 कहता था, उससे पहले वो 6 कहता था, इसकी अप्रूवल रेटिंग ख़राब है, ये बंदा जो है ना वो नहीं है। सो इट इन रियलिटी इंडियन मीडिया इज़ गेटिंग टफ ऑन ट्रम्प। ठीक है जी, इंडियन मीडिया जो है इट इज़ गेटिंग टफ ऑन ट्रम्प। वो ट्रम्प के ऊपर बड़ी सख्त लाइन ले रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर माय अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड सो फार कि अगर ये इसी तरह चीज़ चलती रही, ये 3-4 साल जो है ना, चीज़ें इंडिया और अमेरिका के दरमियान बेहतर नहीं नज़र आ रही। कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए, सीधी-सी बात है, कोई अब्रप्ट चेंज ना आ जाए। हो सकता है, ठीक है जी। और इमीडिएटली को होता है ना, ऐसी चीज़ आ जाती है तो आ सकती है। वो ट्रम्प जो है वो फिर जाए, वो कहे नहीं, 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 इंडिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। क्योंकि एक एक इस वक़्त ये भी बात की जा रही है कि इंडिया और अमेरिका की डील आपस में हो गई है। 16% के ऊपर जो टैरिफ हैं वो आ गए हैं, ठीक है। और आगे जो है वो कुछ करने की जो ज़रूरत है वो देख रहे हैं। वो क्या करने की ज़रूरत है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते? दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। बट इंडिया ने ये फ़ैसला कर लिया है, ठीक है जी, कि हमें हर कीमत पे या हर वो उस फैक्टर में एक दूसरे को जो वो एक एक होती है ना, इसको अमेरिका को सीरियस नहीं लेना, ठीक है। ये मैं इंडिया की पॉलिसी है बाय द वे। अब मैं देख रहा था कि जो अमेरिका ने इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर लगाया है, वो एम्बेसडर जो है वो अच्छा इंटरेस्टिंग पोजीशन है। वो एम्बेसडर क्या है? वो इंडिया का एम्बेसडर है एंड स्पेशल एनवॉय भी है। होता वो अमेरिका में मेरा ख्याल है। ही इज़ नॉट देयर इन इंडिया मोस्टली। वो आया है एक दिन और वो उसने आके मोदी साहब से भी मुलाकातें की, उसने आके जयशंकर से भी मुलाकात की, उसने एनएसए से भी बात की, उसने फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की। वो तो आया आनन-फानन और वो चला गया। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि बंदा एक दिन आए और उसी दिन आके चला जाए।
मतलब एक दिन में सारी मुलाकातें की है, उसने कहा जी मेरी मुलाकातें करो और मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी। सो दिस इज समथिंग। ठीक है जी। बहरहाल व्हाट आई अंडरस्टैंड सो फार इन माय असेसमेंट, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो हैं दे आर गोइंग टू गो अप, नॉट नाउ बट आफ्टर सम टाइम। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि दोनों मुल्कों के अंदर पोटेंशियल है काम करने की आज। और दूसरी बात एक और चीज़ भी है, द डेमोक्रेट्स जेलसली उन्होंने गार्ड किया है इसको। डेमोक्रेट्स ने जेलसली गार्ड किया है इस चीज़ को, इस ताल्लुक को, कि नहीं यार ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब हमें इनसे इंगेज करने चाहिए था, हमें इनसे इंगेज करना चाहिए था, आपने इनके साथ क्या किया है? समझ रहे हैं आप बात का? हमें इनसे इंगेज करना चाहिए था, आपने इनके साथ क्या किया है? तो दैट इज़ द पॉइंट विच आई अंडरस्टैंड एट लीस्ट, या जो मुझे थोड़ी सी जो है वो समझ आ रही है। और इंडिया की वहाँ पे कनेक्शंस जो हैं वो सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जो जो पुरानी सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पुरानी सारी की सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो इस चीज़ पे लगी हुई है, देख रही है, सोच रही है कि यार पाकिस्तान वो जिसे कहते हैं अ, अ, ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। ठीक है जी। अ, अगर आप देखें, ठीक है जी, अब एक तरफ, ठीक है ना जी, एक तरफ अगर आप सिर्फ इसी चीज़ को ही देख लें, ठीक है जी, कि इंडिया इज़ गेटिंग द फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी है, 4 ट्रिलियन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, मार्केट $200 अरब। मतलब व्हाट वाज द लॉजिक कि ट्रम्प ऐसे करता जो उसने इंडिया के साथ किया है? इंडियंस को ये था, और इंडियंस वर कॉन्फिडेंट। ठीक है जी, ठीक है जी, इंडियंस वर वो कर रहे थे उस चीज़, लेकिन वो भाई पड़ गया, उसने कहा जी तुम तो हमें लूट रहे हो। ठीक है, उन्होंने कहा जी फेयर एनालिसिस असेसमेंट करो। उन्होंने कहा जी फेयर असेसमेंट में तो वो हमारे हमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फेयर असेसमेंट में उन्होंने कहा जी चाइना, इंडिया हमारा दोस्त है लेकिन वो हमसे इंसेंटिव ले रहा है। ये बात जो है वो सामने आई। यार ये चीज़ जो है ना, कि आप एक तरफ ये देखते हैं कि एट वन पॉइंट इतना बड़ा वो है, और एक ऐसा पॉइंट है कि रोज़ कह रहा है मैंने इंडिया की जंग बंद कराई। वो कहता है, बेसिकली मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरी एक और पॉइंट है कि वो मोदी साहब से जो है ना, वो गुस्सा कर गए कि यार इस बंदे ने मेरा किरदार को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने जो सीज़ फायर कराया और इस इनके जहाज़ गिरे, लादा ये बात करो। सुनिएगा क्या कहते हैं। 8 months, I ended 8 wars, including Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda. That was going on for a long time. Pakistan and India. You know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An eighth was really badly wounded. But 8 planes were shot down, essentially. And I said, this is war. And they were going at it. And they're two nuclear nations. I said, I'm not going to make any trade deals with you guys unless you agree to peace. No way. This has nothing to do. I said, it has everything to do. Your nuclear powers. I'm not trading with you. We're not making any deals with you if you're at war with each other. A day later, I get a call. We've made peace. They stopped. I said, thank you. Let's trade. Isn't that great? Tariffs did that. You know what? Tariffs. Without tariffs, that would have never happened. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan. समझ रहे हैं आप बात को? तो ट्रम्प जो है ना, वो अपनी बात पे है कि यार इनको मानना चाहिए था कि मेरा किरदार क्या है। ठीक है ना जी। अब वो जिसे कहते हैं ना, वो जिसे कहते हैं ना, वो ये चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, सवाल ये पैदा होता है कि
इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि अगर रिस्पॉन्ड किया तो फिर एक और चीज़ पे जवाब देना पड़ेगा, दूसरी चीज़ पे जवाब देना पड़ेगा, उस पे जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? किसी ना किसी चीज़ पे जवाब देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा जवाब ही ना दो, देखी जाएगी जो होएगा, देखी जाएगी जो होएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एंड दैट्स दी ओनली थिंग दे हैव कि लिहाजा इसको बोलने दो, क्योंकि इसने कल को कुछ और बोलना है, परसों कुछ और बोलेगा, तो हम इसको क्लैरिफाई करते रहेंगे। जो फॉर एग्जांपल ट्रम्प साहब ने ये कहा था कि जो एक वो जिसे कहते हैं ना, रशिया से तेल नहीं लेंगे। इंडियंस ने जवाब दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया जिसका कोई समझ ही नहीं आई, ऐसा जवाब दिया जिसकी कोई समझ ही नहीं आई। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या इसमें से निकलता है और क्या नहीं निकलता, और कैसी जो सिचुएशन है वो डेवलप होती है। बट फॉर अ मोमेंट तो ये चीज़ जो है वो हमारे सामने आई है कि ये एक एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है इंडिया और अमेरिका रिलेशनशिप में। इंडियंस इसको नहीं मानते, वो कहते हैं कोई चैलेंज नहीं है, द बेस्ट थिंग इज़, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं वेल लेफ्ट, वेल लेफ्ट। वो कहते हैं भाई इसको छोड़ दो, अगर आपने इसको छेड़ा तो ये आपको और चीज़ों में घुमाएगा। तो इंडियंस माइट हैव गॉट एन एडवाइस फ्रॉम जो इंडियन एम्बेसडर हैं अमेरिका के अंदर, तो बहुत सारे आजकल मिलते हैं उनको, कांग्रेसमैन को मिलते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ उनको, कभी इस कांग्रेसमैन को मिलते हैं, कभी इस कांग्रेसमैन को मिलते हैं। तो वो क्यों मिलते हैं कांग्रेसमैन को, या क्या वो फैक्टर है? वो यही फैक्टर है, वो यही फैक्टर है ना कि पता करें यार इसको डील कैसे करना है, इसको डील कैसे करना है। सो ये एक चीज़ है, और ये एक फैक्टर है। अब देखते हैं कि ये मतलब दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। और दूसरी बात ये है कि अमेरिकन्स जो एडवाइस कर रहे हैं इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस ने वहाँ पे लॉबी शॉपिंग भी की है। एक रिसेंटली भी एक लॉबिस्ट था जो ट्रम्प से मिला था, और मतलब दैट्स समथिंग। तो उन्होंने लॉबिंग शॉपिंग भी काफ़ी की है, उन्होंने देखा भी है कब करना है, कैसे ये करना है, क्या करना है। तो अब इन रिटर्न उस लॉबिंग के क्या मिलता है, कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, एक ही चीज़ आई थिंक आ रही है, साइलेंस। इंडिया को कहा जा रहा है साइलेंस रहो, आप साइलेंट रहोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, अगर आप बोले तो फ्रिक्शन होगी। जो भी इंडिया के इस वक्त मेन इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं यूरोपियंस भी साइलेंट हैं, ब्रिटानिया भी साइलेंट है, कनाडा को भी कभी माफ़ी मांगनी पड़ती है, कभी साइलेंट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। हाँ, अगर एक ऐसा और झटका लग गया, एक झटका और लग गया रिपब्लिकन का, तो फिर मसला होगा। लेकिन एक उसमें एक पॉइंट ये भी है ना, अगर रिपब्लिकन आ गए अमेरिका में दोबारा, तो हमारे भी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि ये जो रिपब्लिकन है इनके साथ तो हमारी एक डिफरेंट लाइन लेंथ शुरू हो चुकी हुई है, ये इनके साथ तो हमारी डिफरेंट लाइन लेंथ शुरू हो चुकी हुई है। तो ये हमारे लिए भी मसला होगा, इट्स नॉट जस्ट कि ये सिर्फ उनके लिए मसला होगा, हमारे लिए भी होगा। देखते हैं क्या होता है।